यस, चलिए। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, बहुत आसान था चैप्टर, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2। इसके थ्योरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एज वी नो कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, 9th क्लास में सीखे थे, थोड़ा सा अभी बता दे रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप a और c को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ac आता है, ठीक है। उसके बाद फैक्टर ऑफ AC निकालते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है ना, वैसे ही करके फैक्टर्स निकालते हैं। उसके बाद दो ग्रुप बनाते हैं, P और Q। ऐसे P और Q को बनाते हैं कि P प्लस Q जो होता है वो B आता है, और P इंटू Q जो होता है वो AC के इक्वल आता है, ठीक है। तो जब ये आ जाता है तो हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे करते हैं, ax² प्लस, अब b की जगह पे हम लोग p प्लस क्यू लिख लेते हैं, x और प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ax² प्लस px प्लस qx प्लस c इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि क्या इससे इससे कुछ कॉमन आ रहा है, कि इससे इससे कोई कॉमन आ रहा है। कॉमन लेते हैं और उसके बाद कर लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल 1। एग्जाम्पल है कि फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब ये रूट्स, इसका मतलब समझो, ये रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा उसी को हम लोग रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं, जो तरीका यहाँ पे समझे हैं उसी तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया। ये काम हमको क्वेश्चन में नहीं दिखाना है, ये काम हम लोग को रफ में करना है। तो यहाँ पे हम लोग रफ कर लेते हैं। क्या है, 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। 6 का प्राइम फैक्टर निकालो तो 2 और 3 ही आएगा, ठीक है। अब 2 और 3 को ऐसे फॉर्म में बांटो, P और Q, तो यहाँ तो और कुछ आ नहीं सकता है। यहाँ पे P की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। लेकिन ध्यान देना कि दोनों का एडिशन -5 आना चाहिए, दोनों का एडिशन B आना चाहिए विथ साइन। तो इसको क्या कर लेते हैं कि -2 और -3 कर लेते हैं। 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 1। यहाँ से देखो हमको, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो कि यहाँ पे वही ऐसी चीज़ कॉमन लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 ही आए, तभी तो फैक्टर निकलेगा, तभी तो यहाँ से कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, देखो x पहले क्या था, -3x, मतलब x माइनस में था, अब पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे -3 प्लस 3 था, पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो यानी उल्टा साइन, माइनस साइन हम लोगों को कॉमन लेना पड़ेगा। -3 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे कॉमन आया x माइनस 1, और यहाँ पे आ गया बचा जो वो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब भाई ये आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करते हैं, तो हमारा आंसर जो आ रहा है x इक्वल टू 1 आ गया एक का। और एक बार हम लोग क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू जो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। तो देखो जो हम लोग पहले से सॉल्व कर बोलते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x के 2 सॉल्यूशन आएंगे, तो दोनों सॉल्यूशन आया, और इसी को आगे चल के इसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं, और यही होता है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको आगे देखेंगे।
अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज जो है वो 4.2 एनसीईआरटी, इसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जो मेथड अभी हम लोगों ने सीखा उसी के बेस पे हम लोग इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, रूट्स निकालना है, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन। तो पहला इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि x² माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो जो चीज़ें सीखी है देखो, इधर जो हम करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा रफ होगा और इस रफ को तुम रफ में ही करोगे। क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे वहाँ पे इंक्लूड ये पार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, 10 है। ठीक है, और 10 का फैक्टर निकालो तो कितना आ जाएगा, 5 और 2। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ये p हो गया, ये q हो गया। p और q को ऐसे करना है कि दोनों का एडिशन -3 आए। तो यहाँ पे -5 कर लो और प्लस का 2 कर लो। तो देखो -2 -5 + 2 माइनस का 3 आ जाएगा। बस अगर ये चीज़ तुमको आ गया करना, क्वेश्चन हल हुआ है। यही क्वेश्चन था, हमने सीधे सीधे यहाँ पे लिखा -5x + 2x - 10 = 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, x, तो x - 5। यहाँ से क्या आ सकता है कॉमन, प्लस का 2, तो x - 5। कॉमन क्या है, x - 5, बच क्या गया x + 2। तो एक बार x - 5 = 0, तो x = 5, और एक बार x + 2 = 0, तो क्या आ जाएगा, x = -2। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए फैक्टराइजेशन मेथड से। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 2x² + x - 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का रफ 6 × 2 करते हैं, दैट इज़ 12। ठीक है, 12 का फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 3 2। ठीक है, तो कुछ ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिसमें दोनों का एडिशन, तो ये 4 और 3 का एक बना लेते हैं। देखो इसका डिफरेंस, या देखना कोशिश ये करना जो भी आए, या तो डिफरेंस से आ जाए या फिर एडिशन से आ जाए। तो यहाँ पे 1 है, तो किसी भी कीमत पे दो नंबर को ऐड करोगे तो हमारा ये 1 नहीं आएगा। तो वो ऐड करने पे कब आएगा, प्लस का 1 लाना है, ये चीज़ आ रहा है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आ रहा है ना, यहाँ पे -6 है, तो -6 × 12 -12 आएगा। तो इसको हम लोग कर लिए 2x², डायरेक्ट तोड़ते हैं, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 = 0। यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा x + 2। यहाँ पे -3 कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा x + 2 = 0। कॉमन है x + 2, बच क्या गया 2x - 3 = 0। एक बार x + 2 = 0, तो ये आ जाएगा x = -2, और एक बार 2x - 3 = 0, तो x = आ जाएगा 3/2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3 कह रहा है कि √2x² + 7x - 5 √2। ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट्स को टफ़ लगता है। अब टफ़ लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये अंडर रूट में आ जाता है। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है, कभी भी अंडर रूट के क्वेश्चन बहुत आसान रहेंगे, क्योंकि अंडर रूट को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आसान क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए जो काम हमारे पास, जो हमने सीखा है वही काम करेंगे। ठीक है, रफ में वही काम करेंगे। -5√2 × √2 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, क्योंकि √2 × √2 2 आएगा, और 2 × 5 माइनस का 10। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, -5 और माइनस का 2।
ठीक है, तो ये आ सकता है ना, माइनस का 5 और माइनस का 2। अच्छा सॉरी, थोड़ा सा हमसे क्वेश्चन उतारने में गलती हो गया है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये सब प्लस हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ये प्लस हो जाएगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कि क्या कॉमन क्या लें भाई। ठीक है, तो कुछ भी इससे चलो पहले लेते हैं, इससे कॉमन लेते हैं, क्या आएगा, केवल x। तो यहाँ पे √2x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले बताया था कि यहाँ पे भी यही बचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या नहीं है, 5 के साथ √2 मल्टीप्लाई था, नहीं है, यहाँ पे 2 था, √2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का √2 कॉमन ले लिया गया। अब देखो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस का √2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और √2 इंटू 5 5 √2, तो सेम आ गया हमारे पास। जो कॉमन आया √2x प्लस 5, और बच जो गया x प्लस √2 इक्वल टू 0। सेम वही करेंगे, एक बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5/√2। और ये आंसर तो आ नहीं सकता है, ये हम लोगों ने 9th क्लास में ही सीखा था। तो क्या हो जाएगा, -5/√2/2। इसको क्या किया हमने, √2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। दूसरी बार में क्या कर रहे हैं, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2। एक सॉल्यूशन ये आया और एक सॉल्यूशन हमारा ये आया। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे जब भी अपॉन में रहे तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, और जैसे ही एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लिया, 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। तब जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन जो बचेगा वो बचेगा ये। ठीक है, अब सेम काम वही करते हैं, 16 इंटू 1 16। ठीक है, और 16 का फैक्टर निकालो, 2 2 2 प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अब ऐसा कुछ ले लो कि जिससे हमारा ये क्या आ जाए, 8 आ जाए, माइनस का 8, तो -4 -4 8 आ गया, माइनस का 8। तो यहाँ पे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो 4x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 कर लो तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 4x माइनस 1 कॉमन लिया, बच क्या गया 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो आंसर एक ही आ गया ना, x इक्वल टू 1/4, जब हम लोग 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे। ये ऐसे नहीं हो जाएगा, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही देखो a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 4x का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 इंटू 4x इंटू 1 और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसके फॉर्म में आ गया, जब फॉर्म में आ गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 आंसर आएगा, यही सेम आंसर, इक्वल रूट आया। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि इट हैज़ इक्वल रूट्स, दैट इज़ 1/4, 1/4। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2, दैट इज़ 5th पार्ट। 100x² माइनस 20x प्लस 1।
तो फिर से यहाँ पे रफ कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100। अब इसका निकालो, 50 25 5 5। ठीक है, अब इसको कुछ ऐसे करते हैं कि -20 आए, दोनों का एडिशन से और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से प्लस का 100 जाए। तो -10 -10 100x² -10x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 10x -1। यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 10x -1। तो देखो ये भी सेम वही आ गया। सेम आया। तो आसान होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, वो आसान होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। बुक में एग्जाम्पल 1 जैसे ही स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज 4.1 के पहले एग्जाम्पल 1 दिया है, उसका इक्वेशन भी बनाया है, समझिए उसको। नहीं आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम उसका भी हम बना देंगे तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वर्ड प्रॉब्लम है, कह रहे कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 82। तो इसको देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर का जो सम है वो 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो इसमें मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ठीक है, एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, हम लोगों ने y मान लिया। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 27। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो निकालना नहीं है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरे में कह रहा है इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू 182। तो x की जगह x को रहने दिया जाए और y की जगह पे रखा जाए 27 माइनस एक्स इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा 27x माइनस x² इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा हमारा x² माइनस 27x प्लस 180 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सेम वही, फिर से वही काम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। रफ में हम लोग क्या करेंगे, 180 का फैक्टर निकालो, 90 45 15 5। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, फैक्टर ऐसे निकालना है कि दोनों का एडिशन 27 आ जाए। तो देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो एक आया 12 और एक आया 5 3 जा 15, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 180 होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं x² माइनस 15x माइनस 12x प्लस 180 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 15, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लिया, x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 और x माइनस 12, तो x की वैल्यू 15 हो सकती है या 12 हो सकती है, ये दोनों नंबर है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो हमने पहले ही हम लोगों ने देखा है consecutive पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। तो लेट द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स
बी एक्स। तो सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, जस्ट अगला वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का जो सम है वो है 365। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस सॉरी प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो सब में 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लिया जाए 2, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 182। 2 को इधर लेके आए, 0 में कोई भी नंबर डिवाइड होता है, आंसर 0 आता है। तो हमारे पास आया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, 182 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 3 और 2 13 7, मतलब 2 7 और 13 आएगा। तो कुछ ऐसे ग्रुप बनाते हैं कि दोनों का सम तुम्हारा एक्स 1 आए। तो यहाँ पे 14 और माइनस 13 ले लेते हैं, तो दोनों को ऐड करोगे तो 14 माइनस 13 1 आ जाएगा। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस एक्स प्लस 14 कॉमन आया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू माइनस 14, और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन नहीं लेंगे, ये सॉल्यूशन लेंगे, x इक्वल टू 13, ये होगा आंसर। क्यों होगा, क्योंकि हमें निकालना था पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव इंटीजर आ गया, ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आंसर एक 13 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1 था, तो मतलब 14। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, फाइंड द एंड इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर 2 साइड। तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे होता है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं कि ये बेस है। ये दिया हुआ है कि 13 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 छोटा है। ठीक है, देखो कह रहा है कि राइट एंगल द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इस ब्रेथ। तो अगर इसको बेस को x मानते हैं तो ये x माइनस 7 हो जाएगा, होगा ना। तो चलो यही चीज़ सेम चीज़ लिख लेते हैं, लेट द बेस बी x सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर छोटा है। ठीक, और हमारा हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, एच स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, और यहाँ पे 13 का स्क्वायर चल रहा है, 169 इजकल टू 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, अब इसको इधर उठा के ले आते हैं और इक्वेशन को सही तरीके से लिखते हैं।
2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। देखो सब में 2 है, 2 कॉमन लेके 2 को इस साइड ले आके मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो हमारे पास बचेगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने इसको इधर ले गए हैं और इक्वेशन को बस पूरा पूरा इंटरचेंज किया है। अब इसको क्या करेंगे, 60 है, 60 को हम लोग फैक्टर निकालो, तो चलो इसको 2 से करते हैं तो 30 आया, फिर 2 से करते हैं 15 आया, 3 से करते हैं 5 आया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, हमें लाना है 7। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12, हाँ 12 और 5 ले लेते हैं, माइनस 12 प्लस 5, तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 12, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन लिया, x माइनस 12, x माइनस 12 कॉमन आ गया और x प्लस 5 बच गया। पहले x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5। अब देखो यहाँ पे आंसर कौन सा लेंगे, यहाँ पे विच वन विल वी टेक आंसर। तो बेस क्या होता है, लेंथ, और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग लेंगे x इक्वल टू 12, मतलब बेस इक्वल टू 12, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on the day was rupees 90, find the number of article produced on and the cost of each article. कहानी जैसा पूरा है। ठीक है, अब कहानी नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता भी है। क्या है कि एक कोई इंडस्ट्री है, हमें नहीं पता कौन सी, एकदम सिंपल तरीके से समझे, एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें बन रही है, कोई फैक्ट्री है उसमें कुछ चीज़ बन रही है। ठीक है, और उसमें देखा ये गया कि एक पार्टिकुलर डे में, कोई एक दिन में जो प्रोडक्शन का कॉस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन मतलब जितनी लागत लग रही है, जो हमारा इनपुट जा रहा है पैसे का, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 3 ज़्यादा है किससे, जो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो चीज़ें बन रही है उसको ट्वाइस करो और उसमें 3 ऐड कर दो, तो वो एक दिन का एक आर्टिकल का कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट उस दिन का कॉस्ट आ रहा है, सॉरी उस दिन का कॉस्ट आ रहा है। कह रहा है ना कि इट वॉज ऑब्जर्व द पार्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने में जितना कॉस्ट आ रहा है वो कॉस्ट कितना है, 3 ज़्यादा है किससे, जितने ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होना दैट डे, मतलब उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने उसको डबल करके 3 ऐड कर दो, तो एक आर्टिकल के बनने में कॉस्ट लग रही है। तो हमें पता करना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं और कितना प्रोड्यूस्ड हुआ। अच्छा ये देखो, अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपये है, ठीक है, तो
मान लेते हैं, ठीक है, नहीं 1 रुपये नहीं, मान लेते हैं कि एक आर्टिकल जो एक दिन में प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 है, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ 10 + 3 मतलब 23 रुपीज़, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज X। फिर लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ X + 3, ट्वाइस ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ये +3, ठीक है। अब देखो, अगर हमने कहा, हमको दिया है कि टोटल कॉस्ट इजकल टू 90 रुपीज़ दिया हुआ है। अब टोटल कॉस्ट निकलेगा कैसे, एक दिन में कितने प्रोड्यूस हुए और एक का कॉस्ट कितना है। मान लो 10 पेन तुमने बनाया और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, तो कितनी टोटल तुम्हारे पास, तुम्हारा कितना लगा, 10 × 5 दैट इज़ 50 रुपीज़। तो सेम वही काम करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल इजकल टू टोटल कॉस्ट। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। लिखने में क्या लिखेंगे, x × 2x + 3 = 90। तो 2x² + 3x = 90। तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको सॉल्व करना है। 19 × 2 = 180, माइनस का आ रहा है। अब इसको निकालो, 90 2 से किया, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5। तो हमारे पास आया 2 2 3 3 5। हमें लाना है 3, ठीक है। तो देखो क्या करते सकते हैं, हाँ 3 दूनी 6 दूनी 12 और 15, हाँ ठीक है। यहाँ पे 12 और 15 प्लस का 3 लाना है, तो इसको माइनस कर दो। तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। यहाँ से आप हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, केवल x ले सकते हैं। तो 2x + 15 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग माइनस का ले सकते हैं 6। तो 2x + 15 = 0। तो यहाँ पे 2x + 15 और x - 6 = 0। अब यहाँ पे एक बार 2x - 15 को करेंगे तो -15/2 आ जाएगा, और एक बार 6 आएगा। तो -15/2 को हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नंबर कभी भी माइनस में नहीं आ सकता है, नंबर इज़ अ पॉजिटिव। तो हम लोग लिखेंगे x = 6, ये हमारा आंसर हुआ। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हुए, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इज 6, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इजकल टू 2x + 3 था, तो 2 × 6 + 3 दैट इज़ 12 + 3 रुपीज़ 15 आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा 4.2 आज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे।